नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,41,000 पद हैं खाली। एलटी भर्ती हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम की बात करेंगे। जारी नई चयन सूची से अभ्यर्थी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रवेश पत्र जारी हो गया है। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में लगभग 1,41,000 पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों पर आपको भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। और बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग 2 साल का समय हो रहा है और अभी तक भर्ती प्रक्रिया निस्तारित नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद जो है खड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक स्कूलों में शिक्षकों को 1,41,000 पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती के पदों को छोड़कर 91,533 पद रिक्त है। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक है, पर यह इन सीटों पर भर्ती कब तक देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,914 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,41,000 पद जो है खाली हैं। से इससे अधिक पद खाली हैं। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आंकड़ों से पता चलता है कि ये पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को छोड़कर हैं। यदि इनमें 69,000 रिक्त पद भी जोड़े जाएं तो खाली पदों की संख्या लगभग 2,10,000 हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस, इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती तब भी पूरी नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,10,000 से अधिक पद खाली है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार यूपी के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के 1,60,533 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापकों के कुल अनुमन्य पद जो है वो 50,088 खाली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है खाली पद है, लेकिन फिर भी भर्तियों को लंबित किया गया है। प्रदेश सरकार ने परिषदीय 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इससे पूर्व 2013 में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती शुरू हुई थी, जिसके सभी पद भरने का मामला अब तक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुए पदोन्नत से भरने का निर्णय लिया था। इसलिए इनमें खाली सहायक अध्यापकों के 48,205 पदों पर भर्ती के कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 48,200 पद जूनियर में पड़े हुए हैं। और बात करें प्रधानाध्यापकों के 1,883 पद रिक्त है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में पदों की संख्या रिक्त है, लेकिन उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित नहीं किया जाता, लगातार लंबित किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुमन्य पदों की तुलना में दोगुने से अधिक प्रधानाध्यापक हैं। आरटी मानक के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि जिन स्कूलों में पहले से प्रधानाध्यापक है उन्हें नहीं हटाने का आदेश सरकार ने कर रखा है। इस लिहाज से प्रधानाध्यापकों के 22,000 यहाँ पर आप देखते हैं 22,444 पद अनुमन्य है, लेकिन वर्तमान में केवल 68,191 प्रधानाध्यापक कार्यरत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बड़ी मात्रा में जो है पदों की संख्या खाली है। लगभग 1,41,000 शिक्षक भर्ती के पद खाली है, वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़कर। यदि 69,000 सीटों को भी शामिल कर दिया जाए तो लगभग 2,10,000 पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो नई पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी देखने को मिला था, जिसमें यह कहा गया था सरकार जो है योग्य शिक्षकों की नियमित भर्ती करे, जिससे जो है छात्रों का अनुपात संख्या में बढ़ेगा, यानी छात्रों की संख्या अनुपात तभी बढ़ेगी। और हमारे यहाँ ये नियम है कि जब छात्रों के अनुपात में टीचर्स रखे जाते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पहले सरकार जो है योग्य शिक्षकों को नियुक्त करे, तभी जो है स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब तक योग्य शिक्षक स्कूलों में नहीं होंगे तब तक शिक्षा का स्तर सुधरेगा नहीं और छात्रों की संख्या में कमी बनी रहेगी। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आदेश देखने को भी मिला था। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई डिसीजन देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें, एलटी भर्ती की बात करें, टीजीटी भर्ती की बात करें, ऐसे में अभ्यर्थी, इन सभी भर्तियों के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल 4 साल 5 साल का समय हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो स्कूलों में छात्र पढ़ते हैं, स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनके साथ भी जो है यहाँ पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि जब तक स्कूलों में योग्य शिक्षक नहीं होंगे तब तक यहाँ पर छात्रों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल बदतर रहेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षा का हाल क्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षकों की कमी के कारण ही ऐसा देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के लगभग समय हो रहा है, लगातार जो है लंबित है, निस्तारित होती नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योग्य शिक्षकों की कमी स्कूलों में दूर होनी चाहिए और 69,000 शिक्षक भर्ती, एलटी भर्ती, टीजीटी भर्ती, जो भी भर्तियां लंबित है उनका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही जो भी पद
खाली हैं उन पर जो है शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि बेसिक शिक्षा परिषद, अन्य और माध्यमिक शिक्षा स्तर, जो भी शिक्षा का स्तर वो पूरी तरह से सुधर सके और स्कूलों में योग्य शिक्षक नियुक्त किए जा सके और छात्रों की जो शिक्षा स्तर है छात्रों का वो भी पूरी तरह से सुधर सके। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें यहाँ पर एलटी भर्ती हिंदी और सामाजिक विज्ञान के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान थे। ऐसे में यहाँ पर वाराणसी एसटीएफ की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और यहाँ पर उन्हें जो है चार्जशीट की कॉपी भी मिल गई है। तो ऐसे में अब जो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई तो यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि यदि चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है, जैसे वाराणसी एसटीएफ चार्जशीट दाखिल करती है, चार्जशीट की कॉपी मिलने के बाद हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों से अवगत कराना। आज मेरे द्वारा प्रेषित चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी हमारे बड़े भाई और अधिवक्ता संजीव सिंह के सहयोग से प्राप्त हुई है, हम उनके आभारी हैं। एक अन्य तथ्य है कि यह अंतिम चार्जशीट है और इस चार्जशीट के अंतिम पेज में, अंतिम पैरा में अंतिम 5 शब्दों में कहा गया है कि विवेचना समाप्त की जाती है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम इसी को लेकर अतिशीघ्र रणनीति तैयार करेंगे तथा कार्यवाही भी करेंगे। आप सभी लोग कमर कस के तैयार रहें। मेरा विश्वास है कि पूर्व की तरह ही सभी लोगों का उत्साह, पूर्ण सहयोग एवं समर्थन जारी रहेगा। तो यहाँ पर चार्जशीट की कॉपी मिल गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस। अब इस चार्जशीट की कॉपी को लेकर यहाँ पर जो है आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की जाएगी, उन्हें कॉपी सौंपी जाएगी। उसके बाद जो है आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग की ओर से कहा गया था जब जैसे चार्जशीट की कॉपी मिलती है उसी के बाद जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें एलटी भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सबसे अधिक पद हैं और अभी तक इस भर्ती का परिणाम, अभी तक इन दोनों विषयों का परिणाम जारी नहीं हुआ है और यहाँ पर उम्मीद है कि इन दोनों विषयों का परिणाम भी जारी हो जाएगा। और यहाँ पर यह कहा गया कि अगले महीने जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आयोग की ओर से कहा गया, आश्वासन दिया गया कि सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, अगले महीने जो है पहले सप्ताह में ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद जो है सभी को विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और साथ ही नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद यही है गाइस, जैसे चार्जशीट यहाँ पर आयोग को दी जाती है चार्जशीट की कॉपी, उम्मीद यही है कि जल्दी आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिल सकता है। प्रबल संभावना है कि अगले महीने आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ शिक्षकों की कमी दूर होगी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें यहाँ पर एमआरसी मामलों को लेकर यहाँ पर जो है चयन सूची सरकार की ओर से जारी की गई है, उसमें जो है गुणांक और वर्गवार सहित चयन सूची जारी है, लेकिन अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थी इस चयन सूची से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि ऐसी सूची जो है एनसीबीसी आयोग को पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर एनसीबीसी आयोग भी इस सूची से संतुष्ट नहीं होगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रत्येक अलग अलग अभ्यर्थी का अलग अलग गुणांक और अलग अलग वर्ग बताया जाए, यानी एक अभ्यर्थी का किस वर्ग में चयन हुआ और उसका गुणांक कितना है, ये प्रत्येक अभ्यर्थी का अलग अलग बताया जाए। यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग डिवाइड किया जाए। जो 67,867 चयन सूची है उनमें से एक अभ्यर्थी का ये बताया जाए कि एक अभ्यर्थी, जैसे कोई भी अभ्यर्थी है तो उसका गुणांक कितना है और साथ ही उसका किस वर्ग में चयन हुआ है, ये सभी अलग अलग बताया जाए और प्रत्येक अभ्यर्थी का जो है अलग अलग बताया जाए। ऐसी मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। ऐसी, और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसी चयन सूची जो है वो पहले एनसीबीसी आयोग को सौंपी जा चुकी है, तो इस चयन सूची से आयोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी प्रारूप दिया गया था उसी के आधार पर जो है चीजें तैयार की जा रही है। उम्मीद यही कि अगली एनसीबीसी सुनवाई में सरकार की ओर से डाटा दाखिल हो सकता है, सरकार की ओर से डाटा दाखिल किया जा सकता है। तो ऐसे में एनसीबीसी में आपको सुनवाई जल्दी देखने को मिलने वाली है। जैसे ही यहाँ पर सूचना मिलती है आपको दी जाएगी। और आपको बता दें जो भी चयन सूची अभी जारी की गई थी सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर वर्गवार और गुणांक, उससे अभ्यर्थी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग यह है कि अभ्यर्थियों को जो है प्रत्येक अभ्यर्थी की अलग अलग वर्गवार और अलग अलग गुणांक सहित चयन सूची जारी की जाए। तो देखते हैं गाइस सरकार क्या एक्शन लेती है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताई जाएगी। सरकार द्वारा नई चयन सूची फिर से जारी की जाती है या फिर नहीं, जैसे ही कोई अपडेट्स आती है इसको लेकर आपको बताई जाएगी। हालांकि जल्दी आपको एनसीबीसी में सुनवाई देखने को मिलने वाली है और कोर्ट में भी 15 सितंबर को जो है एमआरसी मामले पर आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। मामला लिस्टेड हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें यूपीपीएससी आरओ प्रवेश पत्र जारी हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं यूपीपीएससी आरओ जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आपको परीक्षा जल्दी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस मेंस आरओ प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को पीसीएस मेंस 2019 और समीक्षा अधिकारी आरओ समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर और पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको गाइस एक और बात बताना चाहूंगा कि आरओ प्रवेश परीक्षा तो जारी कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग की सुविधा कर दी गई है। यानी एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपको बता दें जो भर्ती का मूल विज्ञापन था उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं था, यानी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यूपीपीएससी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। एडमिट कार्ड में जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू की है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी
अभ्यर्थी जो है गुस्से में है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था मूल विज्ञापन में, तो एडमिट कार्ड में कैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। आपको बता दें यहाँ पर यूपीपीएससी की ओर से जो है एडमिट कार्ड में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का जिक्र किया गया है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। लेकिन आपको बता दें अभ्यर्थियों को कहना है कि ऐसा मूल विज्ञापन में कुछ नहीं था। अभ्यर्थी जो है इस बात को लेकर कोर्ट में भी जाने वाले हैं, हाई कोर्ट में याचिका डालने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आयोग खुद ही भर्तियां फंसाते हैं, अधिकारियों की वजह से ही भर्ती फंसती है। और यहाँ पर यूपीपीएससी हमेशा भर्तियों को फंसाता आया है और एक बार फिर से आरओ परीक्षा में जो है यहाँ पर भर्ती फंसाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी, जिसकी वजह से अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि मूल विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में किया था, कटाप को बाद में लगाया था। तो ऐसे कई सारी चीजें अधिकारियों के द्वारा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भर्तियां लंबित हो जाती है। यहाँ पर अभ्यर्थी आरओ परीक्षा को लेकर कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में याचिका पढ़ने की उम्मीद है, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जो भी अपडेट्स होंगी, याचिका पढ़ती है कि नहीं, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताई जाएंगी। हालांकि अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि याचिका जो है हाई कोर्ट में डाली जाएगी, इस बात को लेकर हाई कोर्ट में याचिका पड़ेगी। तो गाइस आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताई जाएंगे। अभी तक के लिए अपडेट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश में 1,41,000 पद खाली है। जल्दी यहाँ पर सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाले और इन खाली पदों को जो है पूरा करे, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी निस्तारित करे। तो यहाँ पर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।